हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 29वां एपिसोड। मुस्कान ने उस आदमी के हाथों से फोन ले लिया और बात करने लगी। पापा, कब आओगे? फोन लेते ही मुस्कान ने सबसे पहला सवाल किया। उधर से जो भी आदमी था, मुस्कान का सवाल सुनकर मुस्कुराया। कुछ 4 मिनट उसने मुस्कान से खूब मीठी मीठी बातें की, उसे बहलाया। मुस्कान आज पहली बार उस इंसान से बात कर रही थी जिसे कि उसने ना देखा था, ना जाना था। बस वह पाप है और पापा से बताने के लिए मुस्कान के पास इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी कि पापा से बात करने की खुशी में आधी बात उसके दिमाग से निकल चुकी थी। मुस्कान की बातों की ट्रेन जहां रुकती थी, वहां वह आदमी उसमें कुछ जोड़कर मुस्कान से उसकी और फरमाइश पूछता था। बातें करने के बाद मुस्कान का दिल बहुत हल्का हो गया था। अच्छा बेटा, अब अंकल को फ़ोन दो और पापा को एक किस्सी दे दो। बातचीत खत्म करते हुए फ़ोन पर मौजूद उस आदमी ने कहा। मुस्कान ने हैरान होकर फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन पर कैसे किस्सी दूं? मुस्कान समझ नहीं पाई। मुस्कान की इस बात को सुनकर वह आदमी खुलकर हंस पड़ा। मुस्कान की बात सुनकर साथ में जो आदमी मौजूद था, उसने उसके हाथों से फ़ोन ले लिया। क्या यार, तूने अभी तक मेरी बेटी को किस्सी देना भी नहीं सिखाया? अरे तेरी बेटी बहुत अच्छी तरह से किस देती है, लेकिन आमने सामने। साथ में जो आदमी था, वह बेशर्मी से हंसते हुए बोल रहा था। उसने मुस्कान के गाल पर अपने होंठ रख दिए। किस्सी तो ऐसे देते हैं ना, आमने सामने। पापा को बोलो कि आकर बेटा से जितनी चाहे उतनी किस ले ले। उस आदमी ने मुस्कान को अपनी गोद में उठा लिया। उसने मुस्कान को इस तरह से पकड़ा था कि उसके हाथ मुस्कान की छोटी सी ड्रेस के अंदर जा रहे थे। अच्छा बेटा, अब तुम अपने क्लास के लिए जाओ। पापा को रॉनी अंकल से बात करनी है, उस आदमी ने मुस्कान से कहा। मुस्कान रॉनी की गोद पर से उतरी, लेकिन इस आदमी ने फ़ोन को होल्ड पर रखा और मुस्कान की दोनों बाहों को पकड़कर उसे प्यार से समझाते हुए बोला, देखो आज मैंने तुम्हारी जिद पर तुम्हारे पापा से बात करवा दी है और पापा ने तुमको बताया है ना कि वह अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं। मुस्कान ने हाँ में सिर हिलाया। अब यह मेरा और तुम्हारा तब तक का सीक्रेट रहेगा। जब तक तुम्हारे पापा इंडिया नहीं आ जाते, तब तक तुम मम्मी से इस बारे में कुछ मत बताना। जिस दिन तुम्हारे पापा इंडिया आएंगे ना, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा, उसे आदमी ने मुस्कान को समझाते हुए कहा। मुस्कान ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। अरे तुम तो मेरी प्यारी सी राजकुमारी बेटी हो। आदमी बहुत खुश हो गया। उसने मुस्कान के होठों को चूम लिया। अब तक मुस्कान को धीरे धीरे इन सब चीज़ों की आदत पड़ने लगी थी, पर फिर भी वह सहज नहीं हो पाती थी। उसने बुरा सा मुंह बनाया। क्या हुआ मेरी बेटी को? बुरा लगा क्या? ये लो चॉकलेट, चॉकलेट खाओ, आराम से क्लास में जाओ। उस आदमी ने मुस्कान के हाथों में चॉकलेट थमाते हुए कहा। मुस्कान अपनी क्लास की ओर चली गई। तब रॉनी क्या सोच रखा है, लड़की को कब तक उठाना है? फ़ोन को अनहोल्ड करते ही उधर से सवाल आया। क्या करूं यार, इस लड़की को तो अभी छोड़ने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल मलाई के जैसी है। मन तो करता है कि एक ही बार में से काट कर खा जाऊं। रॉनी की नजरें जाती हुई मुस्कान के ऊपर टिकी थी। हाँ, काट कर खा जा। उसके बाद बॉस इधर हम लोग को कट करके कुत्ते कौवे को खाने के लिए छोड़ देगा। उधर वाले ने कहा। बात तो सही है तेरी। रॉनी का मुंह बन गया था। तब क्या सोचा है? उद्धरण चिन्ह। सोचना क्या है, 1-2 दिन में तू आ और फिर उसी दिन इसको उठाते हैं। उस समय ये पापा के मिलने की खुशी में कोई शोर शराबा भी नहीं करेगी, चुपचाप हाथ में चली आएगी। रॉनी बोला, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके अंजाम दे दे, क्योंकि उधर से बॉस का दबाव भी काफ़ी बढ़ रहा है। अब उन्हें ज़्यादा दिन तक रोका नहीं जा सकता। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बात लड़की को उठाने की है तो इसे तो हम किसी भी समय उठा सकते हैं। बॉस इस तरह से इस काम में इतना समय क्यों ले रहा है? रॉनी ने पूछा। ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई बात तो जरूर है जो कि बॉस बहुत आराम से इस लड़की के मैटर को हैंडल कर रहा है, वरना इस बच्चे के परिवार में है।
कौन? ये और इसकी माँ। अगर हम इस दिन दहाड़ भी उठा लेंगे तो उसकी माँ केवल रोने धोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। पर फिर भी बॉस का कहना है कि बहुत शांति से यह काम करना है और जब तक बच्ची अड्डे तक नहीं पहुंच जाती किसी को इस घटना की कानो कान खबर नहीं होने देनी है। उधर से जो भी था उसने रोनी को समझाते हुए कहा, इसकी माँ को मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत है पर मिडिल क्लास की ही लगती है। फिर फिरौती वाला मैटर तो हो नहीं सकता तो फिर क्या बात है जो बॉस स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। रोनी भी सोच रहा था, ये सब तो बॉस ही जाने कि आखिर उसे इस बच्चे या फिर उसकी माँ से क्या लेना और देना है, लेकिन जहाँ तक बॉस की बातों से मुझे समझ में आया है कि ये लड़की उसके लिए बहुत काम की है। इसलिए मेरे भाई मैं तेरे से कह रहा हूँ, जो ये हरकतें तू उस बच्ची के साथ कर रहा है ना, थम जा, क्योंकि अगर बॉस को पता चला तो सबसे पहले तेरे हाथ काट कर फेंक देगा। बॉस को पता चलेगा तब ना, उसके पहले ही मैं अपना काम कर जाऊंगा। मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। गीदड़ के मुंह में खून लग चुका था। मुस्कान समझ नहीं पाती थी और वो आदमी धीरे धीरे मुस्कान को अपने गंदे स्पर्श का आदी बना रहा था। आखिर क्या चाहता था यह आदमी? क्यों मुस्कान के साथ ऐसी हरकत कर रहा था? क्या होगा इसका नतीजा? क्या मुस्कान गलत हाथों में पड़ जाएगी? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।